Assalamu alaikum students. In this video we are going to cover the round robin scheduling algorithm. Round robin scheduling algorithm is basically the oldest and the simplest scheduling algorithm. यहाँ पे हम round robin scheduling में हमने देखा था कि हमारे पास टाइम क्वांटम के बेसिस पे बेसिकली काम हो रहा होता था, ठीक है। और ये बेसिकली एल्गोरिथम मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। दिस एल्गोरिथम इज वर्कड इन द मल्टीटास्किंग एंड दिस एल्गोरिथम मेथड हेल्प्स टू स्टारवेशन फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। स्टारवेशन फ्री से क्या मुराद है? हमने अपने पास एक सिचुएशन देखी थी कि कंसिडर कि हमारे पास जो है वो एक प्रोसेस P1 है एंड देयर इज अनदर प्रोसेस दैट इज P2, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज की शेयरिंग की बात आई थी हमारे पास, हम ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं उनका रीज़न क्या है पढ़ने का कि बेसिकली हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेसेस हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेस मींस वहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं तो फॉर सपोज कि मेरे पास जो है वो देयर आर टू प्रोसेसेस दैट इज P1 एंड P2। देयर इज अ प्रोसेस जो P1 प्रोसेस है वो मेरी रिसोर्स जो है वो वन टाइम यूज़ कर लेता है, बट उसी टाइम पे जो है वो मेरा P2 नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उसको भी ज़रूरत ना पड़ी हो रिसोर्स की। तो उसी तरीके से अगर सेकेंड टाइम मेरा जो है वो प्रोसेस 1 यूज़ करता है बट प्रोसेस 2 अभी भी यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि प्रोसेस 1 इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो रिसोर्सेज यूज़ कर ले बट अब तक प्रोसेस 2 ने रिसोर्सेज यूज़ नहीं की हो मेरी, ठीक है, तो ये जो हमारी सिचुएशन है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन को नाम क्या दिया गया है? बेसिकली हमारी ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इसको कहा जाता है स्टारवेशन। हमारे पास इसको स्टारवेशन का नाम दिया जाता है। तो दैट मीन्स कि आपका जो एक प्रोसेस है वो स्टार्व कर गया कि रिसोर्सेज उसको यूज़ करने का जो है वो टाइम ही नहीं आया उसका। तो ये चीज़ जो है हमारे पास बेसिकली वो नहीं होनी चाहिए। तो ये जब चीज़ नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए हमारे पास राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया गया। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करता क्या है? हमारे पास ये टाइम क्वांटम के बेसिस पे वर्क कर रहा होता है। जैसे फॉर सपोज हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक टाइम क्वांटम, उन्होंने कहा है कि आपके पास टाइम क्वांटम चीज़ है, ठीक है। हमारे पास कहा जाता है कि 3 टाइम क्वांटम्स, तो हम हर प्रोसेस को 3 टाइम क्वांटम के लिए रन अपने पास कर रहे होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो बना ही इसीलिए है कि वो जो है हर प्रोसेस को किसी भी प्रोसेस को स्टारवेशन में ना जाने दे, ठीक है, उसके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की टर्न जो है वो जरूर आए। तो इसके बेसिस इसलिए हमारे पास जो है वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है वो एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। इसके प्रोसेस इसकी कैलकुलेशन के लिए जो है वो आपके पास पूरा इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है वो एल्गोरिथम जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है बेसिकली हमारे पास, लेकिन हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुके हैं अपने पास। देन हमारे पास मल्टी लेवल क्यूइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ये भी एक तरह का एल्गोरिथम है जो बेसिकली जो है वो रेडी क्यू को जो है वो सेपरेट कर रहा होता है इनटू वेरियस, मतलब बेसिकली उसको डिवाइड कर रहा होता है डिफरेंट क्यूज के अंदर। तो यहाँ पे मल्टी लेवल क्यूज मींस डिफरेंट लेवल पे जो है वो क्यूज सेट करके ये एल्गोरिथम वर्क करता है। हमारे पास हमने अब तक जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कवर किए तो उन सबको कवर करने का हमारा मकसद क्या था, हमने क्यों किया? बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? हम चाह रहे हैं कि सीपीयू जो है वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके, ठीक है। पर्पस क्या है इनका? सीपीयू जो है सीपीयू यूजेस शेड्यूलिंग टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। क्या करेगा इसके अलावा? और क्या हो सकता है? हम रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो कंपीटिंग प्रोसेस को सही तरह दे सके। देन हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया हो रहे थे, कुछ चीजें मिनिमाइज करनी थी, कुछ मैक्सिमाइज करनी थी। तो मैक्सिमम में हमें क्या था कि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके बेसिस पे हमें जो है वो अपने डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो हमने देखे, ठीक है, और कवर किए। होप के इंशाल्लाह जो है वो आपको ये काफ़ी हद तक और अच्छे से जो है वो क्लियर होंगे। तो दिस वाज इट फॉर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। यहाँ तक हमारे जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थे हमने उनको कवर कर लिया है। किसी का कोई मिस हो गया है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप जो है उनको कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।